प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 12 है काइनेटिक थ्योरी। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 12.5 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई आपका एयर बबल है जिसका बेटा वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक। तो बेटा देखिए, ये आपका डायग्राम है यहाँ पर आपका। तो यहाँ बेटा देखिए क्या बेटा आपका, यहाँ पर बेटा ये जो आपका एयर बबल, आपका जो एयर है आपका यहाँ पर ये, ठीक है, एयर बबल्स को बोल सकते हैं हम लोग। ये बेटा क्या देखो आपका, इसको भी ये बेटा आपका राइज हुआ है बेटा कहाँ पर, सरफेस तक। और बेटा कितनी हाइट बेटा ऊपर गया आपका, 40 मीटर आपका ऊपर गया है। जहाँ बेटा ये जब आपका डेप्थ पे था तो बेटा इसका टेम्परेचर कितना था आपका लेक के अंदर आपका, T= 12 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही सरफेस में पहुंचा इसका टेम्परेचर बेटा क्या हुआ, इसका आपका बढ़ गया। तो हमको बताना है कि बेटा इसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस आपका आएगा जब ये एयर बबल आपका सरफेस पर पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो यही क्वेश्चन बेटा देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपका ये, कि यहाँ पे क्या कह रहा है आपका ये, कि इसको बेटा हमको क्या बताना है आपका, कि व्हाट द वॉल्यूम डज इज ग्रो व्हेन इट रीच द सरफेस व्हिच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखिए यहाँ पर बेटा हमको उसको सॉल्व करना है आपका। तो देखिए यहाँ पर बेटा क्या निकल के बेटा आपका आया है, डिफाइन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो बेटा देखिए फर्स्ट स्टेट में बेटा हमको यहाँ पर क्या गिवन है आपका, तो फर्स्ट स्टेट में हमको गिवन है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आपका V1 आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो टेम्परेचर है बेटा आपका T1, वो बेटा कितना यहाँ पर आपका गिवन है आपका 12 डिग्री सेल्सियस। 12 में बेटा क्या जोड़ दो, 273 जोड़ दो, तो 285.15 आपका बेटा क्या निकल के आ गया, केल्विन आपका टेम्परेचर निकल के आपका आ गया। जो आपकी डेप्थ है बेटा आपको एच कितनी गिवन है, आपको 40 मीटर गिवन है। ठीक है, तो ये बेटा इसका डायग्राम हो गया है। तो देखिए बेटा यहाँ से हमको एक चीज समझनी है यहाँ से आपका, कि जो डेप्थ है बेटा आपकी 40 मीटर पे, तो बेटा इस एयर बबल पे क्या लगेगा आपका, आपका गॉस प्रेशर लगेगा। उस गॉस प्रेशर की बेटा उसकी फॉर्मूला बेटा क्या होगा, एक तो बेटा जितना ही कॉलम है आपका वाटर कॉलम है, मतलब जो P= क्या होगा आपका, वो होगा आपका ρGH प्लस आपका होगा PA, मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा जो आपका एयर बबल अगर सरफेस से पहुंचेगा उस पर कितना प्रेशर लगेगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। लेकिन जो आपका इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर लगेगा आपका एयर बबल पे कितना लगेगा, ρGH प्लस PA। तो इसी को बेटा ध्यान रखते हुए हमको यहाँ पे क्या निकालना, आपका V2 हमको निकालना है। सेकंड केस में बेटा हमको क्या, हमको V2 निकालना है, और टेम्परेचर T2 बेटा कितना आपका है 35 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, T2 यहाँ से आपका 308.15 केल्विन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या आपका, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या निकालते हैं, कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए लेक, है ना। जो आपका बॉटम है बेटा आपका, जो आपका बॉटम है जहाँ पर बेटा आपका एयर बबल आपका है, इस पर कितना प्रेशर आपका होगा। तो बेटा देखिए जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बेटा आपका हो, तो यहाँ पे क्या है, तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए लेक इज सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस एंड द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ ए वाटर। ठीक है, इसको अभी मैं आगे बताऊंगा फॉर्मूला इसका। तो बेटा पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 atm में कितने पास्कल आपका होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसका ऐसा यूनिट हो गया। आपकी डेंसिटी बेटा कितनी है आपकी, 1000 kg आपकी होती है। आपकी बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.8 बेटा आपकी होती है। तो जो बेटा आपका जो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, जो आपका जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, कि जो बेटा आपका जब सरफेस से हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारा प्रेशर की वैल्यू क्या बढ़ती है। तो अभी ड्यू टू द बेटा जो आपका डेप्थ है, डेप्थ के कारण बेटा इस एयर बबल पे कितना प्रेशर आपका लगेगा, ρGH। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या कर देंगे, आपकी बेटा सारी वैल्यू पुट कर देंगे आपकी किसकी, आपकी ρGH की, है ना, रो आपकी जी और बेटा एच की। तो उसको सॉल्व करके बेटा यहाँ से बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 390000 पास्कल, है ना। तो ये बेटा इसका बेटा डेप्थ के कारण इसका बेटा उसका प्रेशर निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों जो आपका टोटल जो आपका एयर बबल प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, फॉर्मूला उसका क्या बनेगा, यहाँ से उसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपका मैं। यहाँ से बेटा क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका वो P1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, P1 बराबर P ATM प्लस PH। P ATM बेटा कितना आपका गिवन है, हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। और जो आपका पीएच होगा वो कितना होगा, 392000 पास्कल। तो जोड़ के बेटा इसको हम सही सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आपका ये इसका आंसर आएगा। और इसको बेटा हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको जोड़ के बेटा आपको कितना P1 बेटा आपका निकल का आया 493325 पास्कल। तो ये बेटा प्रेशर आपका एयर बबल्स आपका क्या कर रहा है, इसको एक्सपीरियंस कर रहा है डेप्थ ऑफ द लेक। अब बेटा देखिए हमको क्या, अब बेटा देखिए जो आपका P2 होगा,
बेटा क्या होगा P2 क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1.01325 10 पर 5 पास्कल। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो है कि P1 P2 क्या है। ये P1 बेटा ये है कि जो आपका एयर बबल है ये P1 है, और जो प्रेशर जो इतनी यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा आपका P2 होगा। जो P2 है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और P1 क्या है आपका है, एक तो ρgh प्लस P2 है। ठीक है, एक तरह से हम इसको ये मान सकते हैं आपका। चलिए अब बेटा देखिए हमने यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको बेटा V2 निकालना है। तो अब बेटा बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं आपका, अप्लाई द कंबाइंड गैस लॉ। अब हम कंबाइंड गैस लॉ बेटा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बेटा गैस लॉ के बेटा इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो ये बेटा क्या होती है आपकी गैस इक्वेशन होती है। तो यहाँ से पहला बच्चों आपकी V2 की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी आपकी, P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। तो ये बेटा क्या हो गया आपकी V2 की वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा देखिए हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू बेटा पुट कर देंगे यहाँ पर। आपकी P1 की वैल्यू ये है, भी ऊपर निकाली हमने, ये बेटा V1 की वैल्यू है ना। इसको देखिए मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बाद में उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। आपका T2 की वैल्यू ये है, अभी हमने ऊपर निकाला था। P2 क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और T1 अभी हमने ऊपर निकाला था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसको सॉल्व करके ऊपर वाला पार्ट का बेटा आंसर ये आएगा, नीचे वाले पार्ट का आंसर ये आएगा। और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका V2 बेटा कितना निकलेगा, 5.26 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको बेटा सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स तो जो आपका बेटा एयर बबल जो आपका ग्रो बेटा करेगा, उसका जो बेटा वॉल्यूम बेटा कितना आपका हो जाएगा, 5.26 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, या 5.26 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट मीन्स उसका बेटा एयर बबल बेटा क्या करेगा आपका, उसका वॉल्यूम आपका बढ़ेगा जब वो आपका सरफेस पे आएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।